नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आर्यन खान की केस में आज हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जो है वो आर्यन खान की जमानत को लेकर के आज दलीलें आर्यन खान के वकीलों की तरफ से रखी गई, अगले 8 से 10 मिनट में आपको आसान भाषा में आपको बताएंगे। आज मोटे तौर पर अगर इस पूरी सुनवाई को अगर मैं एक लाइन में कहूं, एक लाइन में अगर इस पूरी सुनवाई को, आज के दिन भर में जो सुनवाई हुई है, करीब 1 घंटे तक सुनवाई चली है, इस पूरी सुनवाई को अगर एक लाइन में कहा जाए तो उस एक लाइन बनती है कि हाथी चला गया है, पूंछ बाकी है। अब कल जो है इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन जो मोटे तौर पर जो आज दलीलें दी गई वो आज आर्यन के वकील की तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं और अदालत ने उनको सुना है। दलीलें क्या क्या रखी गई है, महत्वपूर्ण दलीलें रखी गई है, क्योंकि आज आर्यन खान की तरफ से कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी आज सामने जो है वो कोर्ट में पेश हुए थे और मुकुल रोहतगी जो है वो देश के सबसे जाने माने प्रतिष्ठित वकीलों के अंदर एक है और 10 दलील आपको बताएंगे। 10 दलील एक एक करके आपके सामने रखेंगे। ये 10 दलील जो है वो बड़ी दलील है जो मुकुल रोहतगी की तरफ से कोर्ट के अंदर रखी गई थी। सबसे पहली दलील आप देखिए, वो दलील सबसे महत्वपूर्ण दलील, पहली दलील दी गई कोर्ट में आर्यन के वकील की तरफ से। कहा गया कि आर्यन के केस में अब तक कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई तो गिरफ्तारी क्यों। पहली दलील यह दी गई है कि अभी तक कोई ड्रग्स की बरामद नहीं हुई है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई, 23 दिनों से उस लड़के को जेल में क्यों रखा गया है, ये महत्वपूर्ण जवाब जो है वो पूछा गया। दूसरी दलील कहा गया है कि आर्यन के ड्रग्स लेने की बात अभी तक एनसीबी साबित नहीं कर पाई है। एनसीबी समीर वानखेड़े इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं कि वो आर्यन खान ड्रग्स ले रहा था, इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। तीसरी दलील आप देखिए, आर्यन का अभी तक मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का 23 दिनों से अभी तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस जिसको भी गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, कोई छोटा मुजरिम हो, कोई बड़ा मुजरिम हो, कोई छोटा आरोपी कोई भी हो, उसका 2-3 घंटों के अंदर अंदर जो है वो उसका मेडिकल करवा दिया जाता है। लेकिन यहां पर 23 दिन हो चुके हैं, 23 दिनों तक अभी तक जो है उसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। यह बात जो है वो आज कोर्ट के सामने रखी गई कि आखिरकार जब मेडिकल टेस्ट ही नहीं हुआ है, उसके मेडिकल रिपोर्ट में फिर आएगा क्या ये ड्रग्स लेता था नहीं लेता था, लेकिन वो काम ही जो है वो एनसीबी ने नहीं किया है। तो एनसीबी का ये केस जो है वो अपने आप में इतना हल्का हो जाता है कि उसकी जमानत होना तय है और इसीलिए मैंने कहा था कि हाथी निकल गया है, केवल पूंछ बाकी रह गई है और ये पूंछ कल निकल जाएगी या नहीं निकलेगी वो कल आपको बताएंगे। कल इस केस की सुनवाई होनी है। चौथी दलील दी गई है कि आर्यन क्रूज पर नहीं गया, उसको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आर्यन जो है उस क्रूज पर गया ही नहीं, उस क्रूज के ऊपर गया नहीं आर्यन जिस क्रूज के ऊपर ड्रग्स की बरामदगी हुई है। तो आप ये बताइए फिर आर्यन को उसके साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है। कहीं पर ड्रग्स मिला है, आप वहां पर थे नहीं, आपको वहां पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। एक प्रदीप गाबा के नाम से जो है एक इवेंट मैनेजर है, उन्होंने इनको बुलाया था और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन के पास में उस क्रूज के टिकट भी नहीं थे। ये दलील भी जो है ये बातें भी सामने रखी गई। तो ये यहां तक जो है 4 दलीलें पूरी हो जाती हैं। 5वीं दलील जो है वो व्हाट्सएप चैट को लेकर के कही गई है। 5वीं दलील में कहा गया कि व्हाट्सएप चैट 2018 की 3 साल पुरानी है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस के साथ में। यह कहा गया है कि ये व्हाट्सएप चैट जो है वो 3 साल पुरानी 2018 की है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे खामखा जो है इस पर मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। 7वीं दलील आप देखिए, इसमें छठी दलील आप देखिए, जिस वक्त में व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया जा रहा है उस वक्त में आर्यन यहां पर था ही नहीं, आर्यन विदेश में था। यह दलील जो है सामने आई है कि जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया जा रहा है उस वक्त में तो भारत में आर्यन था ही नहीं, आर्यन विदेश में था। तो फिर कैसे जो है यहां के नियम कायदे और वो सारी चीजें जो है वो आर्यन के ऊपर लागू हो जाती है। 7वीं दलील इसमें दी गई है, आर्यन का अभी तक अन्य किसी मामले में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है।
एनसीबी इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन ना केवल इसमें बल्कि दूसरे किसी कांड में था। उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको जमानत क्यों नहीं मिली है, यह बात कही गई है। और 8वीं दलील जो है इसमें दी गई है कि अरबाज मर्चेंट से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है, तो आर्यन को इसमें क्यों जोड़ा गया। अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन के साथ में बताया जा रहा है, उसके जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है। अब कहा जा रहा है कि अब मैं कहीं पर जा रहा हूं, मेरे साथ में कोई व्यक्ति है, अब उसके साथ में कुछ मिला है, तो उसके लिए मैं जवाबदेह कैसे हूं। आप दो व्यक्ति हैं, कहीं पर अलग अलग काम करते हैं, तो आप दो अलग अलग व्यक्ति जो है कहीं पर जा रहे हैं, दूसरे किसी व्यक्ति के पास में कुछ मिलता है, तो आपको सजा कैसे मिल सकती है, उसकी सजा आपको कैसे मिल सकती है, और वो भी 6 ग्राम ड्रग्स। 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलो ड्रग्स पकड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहां पर केवल 6 ग्राम ड्रग्स मिली है। 9वीं दलील आप इसमें देखिए, 6 ग्राम ड्रग्स के मामले में इतनी बड़ी गिरफ्तारी नहीं बनती है। यह दलील जो है दी गई कि अगर मान लिया जाए कि अरबाज मर्चेंट के पास में 6 ग्राम ड्रग्स मिली भी है, उसको आप जोड़ भी रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी गिरफ्तारी 6 ग्राम ड्रग्स को लेकर के बनती नहीं है। और 10वां ये कहा गया है कि अगर उसके पास में ड्रग्स मिली भी है तो उसको सुधार गृह में भेजा जाए, उसको जेल में क्यों रखा हुआ है। यह जो है वो दलील, ये 10 दलील जो है वो दी गई है मुकुल रोहतगी की तरफ से। 1 घंटा सुनवाई हुई है। अब इस मामले में जो है दूसरे वकीलों की सुनवाई होनी, दूसरे वकीलों को अपनी दलील रखनी जो है वो बाकी है। उसके बाद में कोर्ट में इसमें जमानत देगा नहीं देगा वो फैसला जो है कल आएगा। लेकिन आज आर्यन की तरफ से पूरा मामला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी सारी बातें जो है सामने रख दी है, और निश्चित तौर पर जो ये 10 दलीलें हमने आपके सामने रखी है, जो मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने रखी, वाकई इनका कोई जवाब नहीं है। और एनसीबी इन दलीलों के सामने बोनी नजर आ रही है। एनसीबी इन दलीलों के सामने कोई जवाब देता उनसे बनेगा नहीं, क्योंकि इन सारी दलीलों में ये बिल्कुल साफ तौर पर हो रहा है। जो बड़ी दलील है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, वो क्रूज के ऊपर गया नहीं। जिस क्रूज के ऊपर जो है ड्रग्स मिला, आर्यन उस क्रूज पर नहीं गया। दूसरा, अभी तक उसका मेडिकल नहीं करवाया गया। तीसरा, उसके पास में ड्रग्स नहीं मिली। चौथा, अभी तक जो है आर्यन के मामले में जो मेडिकल टेस्ट के बाद में जो व्हाट्सएप चैट आई है, वो व्हाट्सएप चैट 3 साल पुरानी है। उस वक्त में वो विदेश में था, तो यहां के कानून उसके ऊपर कैसे लागू हो जाता। ये बड़ी दलील जो है वो आज रखी गई, और मामला अब शीशे की तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बड़ी साजिश के तहत जो है वो फंसाया गया। और जिस तरह से हमने आपको पहले भी खबरें दिखाई हैं, जिस तरह से केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने कहा है कि 25 करोड़ रुपए की उगाही का मामला था, 25 करोड़ रुपए जो है वो शाहरुख खान से मांगे गए। और इसीलिए हमने कहा था कि अगर शाहरुख खान 25 करोड़ रुपए वहां पर दे देते तो सोचिए इतना सब कुछ बखाड़ा नहीं खड़ा होता। लेकिन शाहरुख खान ने रिश्वत नहीं दी। लड़ाई लड़ रहे हैं शाहरुख खान, कानून का सम्मान कर रहे हैं, इस देश के संविधान के साथ में खड़े हैं। वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है। अब कल इस मामले में क्या कुछ होता है वो आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है, कोर्ट में जो दलीलें दी गई है, उसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि आखिरकार कोर्ट के अंदर एनसीबी किस तरह से पूरी की पूरी जो है वो बेनकाब हो गई है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।